एलडीए कम्प्लेक्स में आग लगी थी 2 रोज़ पहले। वहाँ पर अदालतें जो है वो जल गईं और रिकॉर्ड जो है वो जल गया। अब रिकॉर्ड जलने की वजह से कहीं खुशी है, कहीं गमी है। जो वो लोग खुश हैं जिनके हक़ में जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले होने थे, वो तो खुश हैं कि अच्छा हुआ कि आग लग गई और हमारा रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो गया। और वो लोग जो जिनके हक़ में फ़ैसले होने थे, जो रात से अदालतों के धक्के खाते फिर रहे थे, वो लोग इस वक्त गम में मुब्तला हैं और वकला के चैम्बरों में इस वक्त आए हुए हैं और अपने केसों के हवाले से जो बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सीनियर एडवोकेट मिर्ज़ा शौकत बेग मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं कि अब होगा क्या, किस तरीके से जो ये रजिस्ट्री वहाँ पर जली हैं, जो रिकॉर्ड जला है उसको किस तरीके से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। मिर्ज़ा शौकत बेग हैं, उनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, आपके चैम्बर में भी सुबह से लोग बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे, ये आग लगी है, किस तरीके से मामला हल होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आग लगी है ना जी, इससे साइलन इतने परेशान है कि जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि उसमें हमने कई मेरे केसेस हैं एलडीए के ख़िलाफ़, जिसमें कि हमने ओरिजिनल रजिस्ट्री, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो एलडीए ने जारी किए थे, पोजेसन लेटर जारी किए थे, और अब हमारे हक़ में फ़ैसला हो चुका था, उसकी हमने नकलें निकलवानी थी, लेकिन अब नकलें निकल सकती। और अब वो जो दूसरी पार्टी है वो खुश होगी कि जनाब ये ठीक है। अब हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिकॉर्ड का रिकन्स्ट्रक्ट होना, और इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, और ये 1-2 दिन का काम नहीं है। वो अदालतें तो सारी जल चुकी हैं। अब ये सेशन जज साहब और हमारी जो हाई कोर्ट है और वह हाई कोर्ट ये कहाँ अदालतों को शिफ्ट करती हैं, ये अब उनका मामला। जब तक अदालतें शिफ्ट नहीं होती उस वक्त तक ये रिकॉर्ड दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होता, और रिकन्स्ट्रक्ट होने में भी महीने लग जाएंगे। अच्छा, सेशन जज ने तो अदालतें फर्जी तौर पर जो है वो मुंतकिल कर दी हैं। चैम्बरों में इस वक्त 69 के करीब जजेज़ हैं जो बैठे हुए हैं। इस हवाले से वो कैसे काम करेंगे? ये देखे जी, ये जैसे आपने ये बताया है कि काफ़ी अदालतें जो शिफ्ट कर दी, वो अदालतें शिफ्ट नहीं, वो जज साहबान शिफ्ट हुए हैं। अब उनके लिए एक कमरा है, वो अदालत तो पूरी साथ उनके अहलमद होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। अब जज साहब ने अकेले तो काम नहीं करना, रीडर ने काम करना है। तो अभी तक तो ये कोई फ़ैसला नहीं हो सका है कि ये कैसे अदालतें जो शिफ्ट करेंगी। वो अदालतें तो जो थी उनको छोटी छोटी अदालतें बनाया गया था पार्टीशन करके। अब ये देखिए, मेरी अपने चीफ मिनिस्टर साहबा से और चीफ जस्टिस साहबा से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी ये इंतज़ाम करें, अदालतों को जहाँ कहीं भी शिफ्ट करना है वो करें, ताकि ये कार्रवाई जो है ना जी जल्दी से जल्दी हो सके, और जिन लोगों को इंसाफ मिलना है इंसाफ में ताख़ीर ना हो। जैसे कि हमारी चीफ जस्टिस साहबा ने ये मॉडल अदालतें बनाई हैं, मॉडल कोर्ट्स बनाए, इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसले होने चाहिए। लेकिन इस आग ने ऐसा एक प्रॉब्लम पैदा कर दी है कि जो अब आग तो लगकर बुझ गई है, लेकिन लोगों की जो मसाइल है वो बढ़ गए हैं। तो मेरी ये हम्बल सबमिशन है कि ये जो अदालतें हैं इनको जल्दी से जल्दी सही मौका पर शिफ्ट किया जाए। कोई ये अदालतें अकेली नहीं थी, इसमें वापडा की अदालतें थी, एलडीए की अदालतें थी, फैमिली कोर्ट थे, और हर तरह की कोर्ट एलडीए कम्प्लेक्स में थे। तो मेरी ये हम्बल सबमिशन है कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए। मिर्ज़ा शौकत बेग का आपने मौक़िफ़ जो है वो सुना। उनका कहना ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हम जो रजिस्ट्रियाँ जल गई हैं, जो ओरिजिनल हमने रिकॉर्ड दिया था वो किस तरह बनेगा। लोग तो बर्बाद होकर जो है वो रह गए। अब ये केस जो है, जो जल्दी का काम होना था, वो अब मज़ीद लंबा जो है ना केस जो है वो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर अदनान फ़ारूक भी मौजूद हैं, उनको भी वो भी मुतासरीन में शामिल हैं, उनसे भी बात करते हैं। अदनान, ये बताएं कि ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, अब ये किस तरह मामला हल होगा, कैसे होगा? हाई कोर्ट तो बड़ी तेज़ी से काम निपटा रही थी, अब ये नया मसला हो गया तो ये तो मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जी, हमें इस होने वाले एक अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से होने वाले वाक़े को एक और एंगल से भी देखना होगा, और वो ये एंगल ये देखना होगा कि जैसे एक लोगों के वैल्यूएबल राइट्स स्टैम्प पेपर की सूरत में, रजिस्ट्रीज़ की सूरत में, कीमती डॉक्यूमेंट्स की सूरत में वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या इसके पीछे कोई शर तो नहीं? क्या इसके पीछे किसी की कोई ऐसी बदनीति और कोई ऐसी मेलाफाइडी इंटेंशन तो नहीं? क्या ये जो आग जो ऐसे टाइमिंग पे लगी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा
बड़ा राज तो नहीं, मेरी एक अपनी सोच है कि जैसे लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के नुकसानात वहाँ पे हो गए हैं, स्टैम्प पेपर उड़ गए हैं और बहुत से लोग इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए फौरी तौर पे। इसको फौरी तौर पे देखना चाहिए कि वाकई ये शॉर्ट सर्किट का मामला है, वाकई ये आग खुद ब खुद लगी है या कुछ खास लोगों की तरफ से ये आग लगाई गई है। क्या इसके पीछे फौरी तौर पे मैडम जो हमारी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, उनको अभी तक पिछले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर एक जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए था, ताकि फौरी तौर पे इस मामले को इस एंगल से भी देखा जाता और देखा जाता कि इसके पीछे वाकई शॉर्ट सर्किट है या कुछ और ख़ास लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक चीज़ मैं इधर ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये आग असल में LDA में नहीं लगी, ये उन हज़ारों लोगों के घरों में आग लग गई है जिन लोगों के स्टैम्प पेपर की सूरत में, रजिस्ट्री की सूरत में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अनेक्स करवाए हुए थे, सबमिट करवाए हुए थे, एग्जिबिट करवाए हुए थे, वो तमाम के तमाम जल गए। अब अदालतों में से जजेस तो उठ के दूसरी अदालतों में चले गए, लेकिन उन अदालतों के सामने उसमें बैठे हुए जजेस के पास वो हज़ारों फाइलें उनके सामने नहीं हैं जिन फाइलों के थ्रू उन्होंने किस हद तक केसेस के फैसले किए थे और किस हद तक लोगों के डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व थे। तो जजेस तो दूसरी जगह बैठ गए, लेकिन वो हज़ारों फाइलें उनके सामने मौजूद नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है और ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहिबा से कि इमीडिएटली इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि तमाम हालात और जो वाक़यात और किसी की नीयत और बदनीति शामिल है वो सामने आ सके। जी, आपने अदनान फ़ारूक है उनकी भी जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनका कहना ये था कि जो सूरत हाल सामने है इस वक्त जुडिशल कमीशन जो है वो बनना चाहिए। तो हम यहाँ सेशन जज लाहौर जो तारिक ख्वाजा है, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक सीनियर सिविल जज की कमेटी बनाई है ताकि वो रिपोर्ट तैयार करे। उसके बाद देखते हैं कि अब ये मामला कैसे हल जो है वो किया जाएगा, किस तरह लोगों की प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा यहाँ पर मॉडल कोर्ट बनाई गई ताकि जल्द से जल्द काम निपटाया जा सके। वो कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर जितने केसेस हैं जल्द से जल्द निपटाए जाएँ, लेकिन मामला कोई ना कोई निकलता ऐसा जा रहा है जिसकी वजह से केस इल्तवा में जाते जा रहे हैं। ये अदलिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जी।